हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 4:10 पर और फ्रेश होने के बाद मैं आ गई हूँ सीधे पढ़ाई करने। अभी मैं आपको रियल टाइम सर्च करके दिखाना चाहूँगी कि अभी एग्जैक्टली कितना टाइम हो रहा है। सुबह के 4:30 बज गए हैं और अब मैं अपना फर्स्ट स्टडी स्लॉट स्टार्ट करने जा रही हूँ। आज का मेरा पहला सब्जेक्ट है CDP और CDP में मैं आज यूनिट 2 पढ़ने जा रही हूँ। यूनिट 2 का मैंने नोट्स प्रिपेयर कर लिया है और अब मैं यूनिट 2 को रिवीजन करने जा रही हूँ। आप सभी को मैं बता दूं कि मैंने 21 डेज़ का चैलेंज लिया है। मैंने चैलेंज लिया है कि मैं ये 21 डेज़ में KVS के पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लूँगी। फिर चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, CDP हो या फिर आपका कंप्यूटर और GK का सेक्शन हो, मैं सारे सब्जेक्ट को कंप्लीट करने वाली हूँ सिर्फ 21 दिनों में। और साथ में पूरे सिलेबस को मुझे एक बार रिवीजन भी कर लेना है इस 21 डे के अंदर। आज मेरे स्टडी चैलेंज का फर्स्ट डे है। आज 17 जनवरी है और 7 फेब तक मुझे KVS का सारा सिलेबस कंप्लीट करना है। पहले भी मैंने बहुत सारा कुछ कंप्लीट किया है, लेकिन अब जो ये लास्ट के 21 दिन बचे हैं इसमें मैं सारे सिलेबस को वाइंड अप कर दूंगी और अच्छे से रिवीजन कर लूँगी। ये है मेरा आज का टारगेट कि आज मुझे क्या क्या कंप्लीट करना है। आज पूरा दिन मुझे स्पेंड करना है इन 5 टॉपिक्स को कंप्लीट करने में और मैं कोशिश करूंगी कि डे के एंड तक मैं इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से कंप्लीट कर लूँ। 2 hours later. इन 21 डेज़ में मुझे ये करना है कि मैं हर दिन कुछ टारगेट सेलेक्ट करूंगी और मैं कोशिश करूंगी कि हर दिन के टारगेट को उसी दिन अच्छे से अचीव कर लूँ, उसी दिन उसको कंप्लीट कर दूँ। मुझे पता है कि 21 दिन में पूरे सिलेबस को ख़त्म करना उतना आसान नहीं होगा। मुझे अपनी थोड़ी ज़्यादा एनर्जी लगानी होगी, थोड़ा ज़्यादा कंसंट्रेशन अपना बढ़ाना होगा और थोड़ा सा मुझे कहीं कहीं कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा। लेकिन अब ये मेरा फाइनल है कि मैं 21 डेज़ में KVS के सिलेबस को कंप्लीट करूँगी ही। तो क्या आप भी तैयार हैं मेरे साथ 21 दिनों का चैलेंज लेने के लिए? मैं अपने चैलेंज का अपडेट आपको कोशिश करूंगी कि हर दिन प्रोवाइड कर दूं। अगर मेरे पास टाइम बचेगा तो मैं हर दिन वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगी और अगर नहीं बचेगा तो मैं पोस्ट या शॉर्ट्स के ज़रिए आपको ज़रूर अपडेट करूंगी। इसके बाद मैं क्लास 9th की बुक पढ़ रही थी। ये क्लास 9th की बायोलॉजी की बुक है और इसमें एक टॉपिक दिया हुआ है नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि मुझे लगा कि ये EVS से रिलेटेड है, तो इसलिए मैं इस टॉपिक को आज पढ़ रही हूँ। इस चैप्टर को आज मैं फ़र्स्ट टाइम पढ़ रही थी और ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा वास्ट था, तो इसलिए इस चैप्टर को मैंने आधा ही कंप्लीट किया है, आधा मैं नेक्स्ट डे कंप्लीट कर लूँगी। बहुत लोग मेरे से पूछ रहे थे कि EVS में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, आप वो बता दीजिए। तो देखिए, मैं कोई एक टॉपिक सिलेक्ट कर लेती हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने फूड टॉपिक सिलेक्ट कर लिया, तो फूड टॉपिक से रिलेटेड क्लास 6, 7, 8, 9, 10th में जितने भी चैप्टर्स मुझे लगते हैं कि ये सारे इंटर रिलेटेड हैं, तो मैं उन सारे चैप्टर्स को पढ़ लेती हूँ। करेंटली EVS की मेरी यही स्ट्रैटेजी है, तो आप भी इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हैं। जैसे कल मैंने प्लांट टॉपिक चूज़ किया था और प्लांट से रिलेटेड जितने भी चैप्टर थे क्लास 6, 7, 8 और 9th क्लास के बुक में, मैंने उन सारे चैप्टर्स को रीड किया था। तो आप उस वीडियो पर विजिट कर सकते हैं। उस वीडियो में मैंने बताया है कि मैंने कौन कौन सा चैप्टर प्लांट टॉपिक से रिलेटेड पढ़ा है। व्यूवर्स, आप सभी बहुत दिनों से मुझसे पूछ रहे थे कि दी आप CDP का कोई ऐसा बुक बताइए जो कि लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड हो और जिसमें सारा सिलेबस कवर किया गया हो। तो आज मैं आपको ऐसी ही एक बुक के बारे में बताने वाली हूँ। ये बुक है पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप KVS चैम्प, रिटन बाय दीपक हिमांशु। ये दिशा पब्लिकेशन की बुक है और इस बुक की खास बात यह है कि KVS का जितना भी सिलेबस है उन सारे सिलेबस को 5 यूनिट में बहुत अच्छे से कवर किया गया है और ये 5 यूनिट्स फर्दर 13 चैप्टर्स में डिवाइडेड हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हर चैप्टर के बाद आपको MCQ प्रोवाइड किया गया है ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो सके। इस बुक में लगभग 1000 से भी ज़्यादा MCQs हैं और इसके अलावा इस बुक को जिन्होंने लिखा है, जिनका नाम है दीपक हिमांशु, ये एक टीचिंग एंड पेडागोजी एक्सपर्ट है। इनको इस फील्ड में 12 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। मैंने इस बुक को इंग्लिश में मंगाया है। आपका क्या लैंग्वेज है, आप उसके अकॉर्डिंग इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। इस बुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। पढ़ाई करने के बाद अब मैं आ गई थी अपने किचन में किचन का काम करने के लिए।
मेरी बहन का सीटेट का एग्ज़ाम है 19th को, इसलिए अभी किचन का काम मैं करती हूँ क्योंकि उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है पढ़ाई करने के लिए। शाम में उसे ट्यूशन भी पढ़ाना होता है, तो इसलिए अभी कोशिश यही है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल पाए पढ़ाई करने के लिए। कल मेरी व्यूअर ने मुझे एक कमेंट किया था कि दी मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मैं पूरे दिन में 4 से 5 घंटे ही पढ़ाई कर पाती हूँ और मैं बीपीएससी की तैयारी कर रही हूँ, तो क्या 4 से 5 घंटे पढ़ाई करने के बाद बीपीएससी मेरा क्लियर होगा या नहीं होगा, इस बात की उनको बहुत ज़्यादा चिंता रहती है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आप चिंता करना पहले छोड़ दीजिए। अगर आप वरी के स्टेट में हैं और पढ़ाई भी कर रही हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ आपका कंसंट्रेशन पढ़ाई पर अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए पहले आप चिंता करना छोड़ दीजिए कि एग्ज़ाम निकलेगा या नहीं निकलेगा, ये बाद की बात है। सबसे पहले ज़रूरी है कि आप पढ़ाई कीजिए, आप चाहे 4 घंटे पढ़िए या 5 घंटे, लेकिन 4-5 घंटे पढ़ने में भी आपका कंसंट्रेशन 100% होना चाहिए, आपका फोकस 100% होना चाहिए। और अगर आप अपना 100% देती हैं तो मैं आपको बता रही हूँ 4 से 5 घंटे में भी आपको एक बहुत अच्छा आउटपुट मिलेगा। और अगर मान लीजिए कि आपका एग्ज़ाम नहीं भी निकला, तब भी आपको एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, आपकी विजडम बढ़ जाएगी, लाइफ को देखने का एक अलग नज़रिया हो जाएगा आपका और आप लाइफ बहुत अच्छे से जी पाएंगी। और सबसे बड़ी बात कि आपको लाइफ में कभी रिग्रेट नहीं फील होगा कि कभी आपने अपने लिए कुछ नहीं किया, अपने गोल के लिए पढ़ाई नहीं की। तो इसलिए मैं तो कहूँगी कि आप अपना कंसंट्रेशन और अपना फोकस अपनी पढ़ाई पर लगाइए। दोपहर के 12 बज गए हैं और अब मैं अपना नेक्स्ट स्टडी स्लॉट स्टार्ट करने वाली हूँ और नेक्स्ट स्टडी स्लॉट में मैं हिंदी पढ़ने जा रही हूँ। आपने यहाँ पर नोटिस किया होगा कि मैंने अपना टाइमर ऑन नहीं किया था। मैं अपना टाइमर ऑन करना आज भूल गई थी, लेकिन फिर बाद में मैंने बीच में अपना टाइमर ऑन किया। हिंदी में मेरा आज का टॉपिक कारक है। कारक मैंने पहले नहीं पढ़ा था, तो मैंने सोचा कि इसे भी एक बार पढ़ लिया जाए। फाइनली कारक टॉपिक मेरा कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर मैं आपको अपने नोट्स दिखाने चाहूँगी कि मैंने कारक टॉपिक में क्या क्या नोट डाउन किया है। इसके बाद मैं 5 मिनट का ब्रेक लूँगी और उसके बाद मैं हिंदी ही पढ़ूँगी और हिंदी में इसके बाद मैं मुहावरा पढ़ने वाली हूँ। A few moments later. अब मैं अपना टाइमर ऑन कर दे रही हूँ। मॉक टेस्ट में मेरे मुहावरे से जो क्वेश्चन है 1-2 वो गलत हो रहे थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि मुहावरा टॉपिक को मैं फिर से रिवीजन कर लेती हूँ। हिंदी के लिए मैं अरुण सर को फॉलो करती हूँ और मैंने DSSB का जो बैच परचेज़ किया हुआ था वहीं से मुझे ये मुहावरे का PDF दिया गया है। इसमें टोटल 400 मुहावरे दिए गए हैं और मैंने सभी मुहावरे को एक बार लर्न कर लिया था, लेकिन कुछ ऐसे मुहावरे हैं जिनमें मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि उनको लर्न करके अपना कंफ्यूजन क्लियर कर लूँ। अब मैंने इतना मुहावरा पढ़ा है, तो चलिए मैं आपसे भी कुछ क्वेश्चन पूछ ही देती हूँ। आप मुझे बताइए कि कटक बनना और ककड़ी खीरा समझना का मतलब क्या होता है। मुहावरा लर्न करते करते 3:15 बज गए हैं और अब मैं अपना टाइमर ऑफ कर दूंगी और मैं लूँगी अभी 10 मिनट का ब्रेक। A few moments later. अब मैं अपना नेक्स्ट स्टडी स्लॉट स्टार्ट करने जा रही हूँ। इसके बाद मुझे 5 बजे से ट्यूशन भी पढ़ाना होता है, तो इसलिए अभी मैं इंग्लिश का रिवीजन करूँगी। इंग्लिश में आज मुझे इडियम्स एंड फ्रेजेस और इसके अलावा वोकैब सेक्शन को रिवाइज करना है। इडियम एंड फ्रेजेस मैं प्लिंथ टू पैरामाउंट बुक से पढ़ रही हूँ। ये SSC की बुक है और इसमें बहुत अच्छे से कंपाइलेशन दिया हुआ है इडियम एंड फ्रेजेस का, तो आप भी वहाँ से इसे पढ़ सकते हैं।
इडियम एंड फ्रेजेस पढ़ने के बाद मैं वोकैब पढ़ने लग गई थी और इस तरह से अभी तक मैंने 6.5 घंटे की पढ़ाई की है और अब मेरा ट्यूशन पढ़ाने का टाइम हो गया है, तो अब मैं अपना टाइमर ऑफ कर दे रही हूँ। आज के टारगेट में मुझे एक सेट भी सॉल्व करना था, तो ट्यूशन पढ़ाने के बाद मैं रात में एक सेट भी सॉल्व कर लूँगी। अगर आपने अभी तक मेरे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसी तरह के मोटिवेशनल स्टडी व्लॉग के साथ मैं आपसे मिलती रहूँगी, आपका हौसला बढ़ाती रहूँगी, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।